ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रिय दर्शकों, आज मैंने एक नए YouTube चैनल का निर्माण किया है और जिसका नाम रखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसी कि हम प्रार्थना किया करते थे कि सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा अब हम सबों की भगवन पूरी होए। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस चैनल का नाम सर्वे भवन्तु सुखिनः रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो लोग रोग ग्रसित हैं, बीमार हैं और जिनको असाध्य रोग हैं, भारी पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में उन तमाम जटिल समस्याओं का समाधान है और वो भी बहुत कम पैसों में। और कुछ ऐसे भी नुस्खे हैं जो हमें पास पड़ोस के ही इधर उधर सड़क के किनारे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। कुछ हमारा जो सामान है वो हमारे रसोई में मिल जाता है और इसके अलावा कुछ जो हमें जड़ी बूटियाँ लेनी पड़ती है वो पंसारी के यहाँ से लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बने बनाए कोई योग या नुस्खे लेते हैं तो हमें डाबर, वैद्यनाथ आदि कंपनियां जो हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां, वो हमें उपलब्ध कराती हैं। तो इसी क्रम में मैं आज एक पहली वीडियो बना रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसमें जो बात होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं एक ऐसे रोग की बात करूंगा जिसमें डॉक्टर लोग बहुत पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप इस बीमारी को कुछ ऐसी बहुत कम पैसे की दवा जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं और बिना पैसे की भी दवा है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं उस बीमारी का इलाज बता रहा हूँ जिसका नाम है पीलिया। पीलिया मित्रों एक ऐसा है कि जिसको हो जाती है उसका शरीर बिल्कुल पीला हो जाता है। तो पहले जानते हैं कि ये पीलिया है क्या। मित्रों, हमारा जो लीवर है वो एक महत्वपूर्ण, एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथि है जिसमें रस का निर्माण होता है और उस रस को एकत्रित करने के लिए हमारे उसमें एक थैली लगी होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। और उस पित्ताशय में रस इकट्ठा होकर के जब वो भोजन करते हैं तो वो भोजन की नली में प्रवेश कर जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे भोजन को पचाता है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। मित्रों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पित्ताशय में विकार हो जाता है तो पित्त रस गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा जो पित्त रस है वो उसमें रक्त में जाने लगता है। और जब रक्त में जाने लगता है तो रक्त कणिकाएं जो हैं वो पीली हो जाती हैं, जिससे शरीर सारा पीला पड़ जाता है। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं मुख्य पॉइंट पर आता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि इसमें
क्या क्या औषधि ले करके और कैसे ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मित्रों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है कलमी सोरा 10 ग्राम और शक्कर लेनी है 50 ग्राम। तो कलमी सोरा 10 ग्राम लीजिए और शक्कर 50 ग्राम लीजिए और इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें आप किसी भी पंसारी के यहाँ जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद में इनको आपस में मिला लेना है और इनकी 10 पुड़िया बना लेनी है। 10 पुड़िया बना के रख लो और उसके बाद में आप जो जीरा है, जीरा लीजिए 100 ग्राम। 100 ग्राम जीरे को थोड़ा सा घी डाल करके तवे पर हल्का हल्का भून लीजिए और उस भुने हुए जीरे को थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, उसको पीस लीजिए और उसकी भी 10-10 ग्राम की 10 पुड़िया बना लीजिए। इसके बाद में आपको लेना है दही। 1 कटोरी दही लेना है और उस 1 कटोरी दही में 1 पुड़िया जो है जीरे की और 1 पुड़िया जो आपने दवा की बना रखी है उन दोनों को मिला लेना है और उसको चम्मच से चला करके उसको पी जाना है। तो इस औषधि का सेवन दिन में 3 बार करना है। तो 3 दिन में सारी बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ। दूसरा नुस्खा है जो आपको कहीं पंसारी के यहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, केवल आपको इधर उधर थोड़ा तलाश करनी पड़ेगी और वो है अरंड का पेड़। तो आप अरंड के पेड़ को तो जानते होंगे। देखो, मैं ये दिखा रहा हूँ चित्र में, जो आप देख रहे हैं ये अरंड का पेड़ है। इसके 3 कोमल पत्ते जो बिल्कुल ताज़े निकले हों उनको ले लीजिए और उन ताज़े पत्तों का रस निकाल लीजिए और उस रस को ताज़ा दूध में मिला करके और सुबह खाली पेट दे दीजिए। आपको लेना है अरंड के 3 कोमल पत्ते और उनको पीस करके उसका रस निकालना है और लेना है 1 गिलास दूध ताज़ा और उस दूध में डाल करके सुबह खाली पेट पिला दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 दिन पिलाना पड़ेगा आपको। आपको असर तो जो आप पहली खुराक देंगे उससे ही फ़ायदा मालूम पड़ जाएगा और 3 खुराक से ज़्यादा देना भी नहीं पड़ेगा। चाहे जैसा पी लिया हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस कड़ी की अगली वीडियो आपको कल मिलेगी, जिसमें किसी अन्य समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यही हमारी मेहनत का फल होगा और आप अपने हितैषी मित्रों को ये जानकारी शेयर कर सकेंगे, जिससे समाज का लाभ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।